शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हाथ दुरूद सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिकली हीट के बारे में, पित्त के बारे में या गर्मी दानों के बारे में कि ये क्यों हो जाते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और अगर हो जाएँ तो इसका इलाज क्या है और इससे बचाव के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। ज़्यादातर ये पित्त के जो दाने हैं वो बच्चों को हो रहे होते हैं। बच्चों में ज़्यादातर होते हैं, बड़ों में भी शिकायत होती है लेकिन बड़ों में कदरे कम होता है। बच्चों में अमूमन ये बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा सुर्ख भी हो जाते हैं, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हमारे जिस्म के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, कुदरत ने बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स रखे हैं। जैसे ही गर्मी आती है तो हमें पसीना आता है, स्वेटिंग हो रही होती है और ये जो स्वेट है मुख्तलिफ बारीक बारीक डक्ट्स, बारीक बारीक जो पाइप्स हैं उसके थ्रू बाहर स्किन से बाहर निकल रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे की उम्र अभी कम होती है और जो ये डक्ट्स होती हैं वो सही तरीके से डेवलप नहीं हुई होती। इस सूरत में जैसे ही बच्चे को गर्मी लगती है और पसीना चूँकि बाहर नहीं आ सकता, तो वो उस ब्लॉकेज की वजह से वहाँ पे प्रिकली हीट या पित्त या गर्मी दाने निकल आते हैं। कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके अंदर ये अगरचे डक्ट्स तो डेवलप हो चुकी होती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बच्चे मिट्टी या रेत वगैरह में खेलते रहते हैं और उनकी स्किन के ऊपर एक लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से ये जो मसाम है वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पसीना बाहर नहीं निकलता और वहाँ पे पित्त हो जाती है। बहुत सारी ख़वातीन अपने बच्चों को अक्सर पाउडर, खुशबूदार पाउडर लगाते रहते हैं। वो स्किन के ऊपर मुसलसल वो पाउडर लगाने की वजह से भी जो है मसाम जो हैं वो बंद हो जाते हैं और वहाँ पे पित्त निकल आती है और पित्त के दाने निकल आते हैं। बहुत सारी ख़वातीन बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़िटिंग के कपड़े पहना रही होती हैं। उस फ़िटिंग के कपड़े पहनाने की वजह से भी बच्चों के अंदर जो स्वेटिंग है उसका प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, स्किन से स्वेटिंग हो नहीं सकती, इस वजह से जो वहाँ पे पित्त की नमूदार हो जाती है। अच्छा, इसकी काज़ बच्चों और बड़ों दोनों में सेम है। बड़ों के अंदर भी बाज़ लोग जो मज़दूरी वगैरह कर रहे होते हैं या मिट्टी के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी पसीना आने की वजह से ऊपर मिट्टी की एक तह जम जाती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है। या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बाइक्स वगैरह पे ट्रैवल कर रहे होते हैं और चूँकि सावन के महीने में वैसे ही पसीना बहुत आता है और मिट्टी की एक लेयर वैसे जम जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज हो जाती है। इसकी काज़ वही है कि जो है मसाम की ब्लॉकेज होना, चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में से हो। अच्छा, इसकी काज़ कोई भी हो सकती है कि वो चाहे आपने स्किन टाइट कपड़े पहने हों, गर्म कपड़े पहने हों, स्वेटिंग जहाँ रुकेगी वहाँ पे ये पित्त वाले दाने बन जाएँगे। अब हम बात करते हैं कि अगर ये बन जाएँ तो इसका इलाज क्या है? अमूमी तौर पर अगर जब आप बच्चे को लेकर जाएँ या ख़ुद लेकर जाएँ तो डॉक्टर कैलामाइन लोशन देते हैं। कैलामाइन लोशन लगाने की वजह से कुछ इससे ठंडक महसूस होती है। बच्चों को प्रिकली हीट पाउडर भी लगाया जाता है या प्रिकली हीट क्रीम भी लगाई जाती है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जब भी प्रिकली हीट पाउडर लगाएँ, वक्ती तौर पे तो सुकून मिलता है, लेकिन बच्चे को आप 2-3 दफ़ा लाज़मी नहला दें। प्रिकली हीट पाउडर लगाएँ फिर नहला दें, ताकि वो एक जो स्किन की जो लेयर है पाउडर की, वो मज़ीद ना जमे। इस तरह अगर बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो, तो डॉक्टर आपके बच्चे को देख कर, उसकी तबीयत को देख के वे कोई एंटी एलर्जिक सिरप भी दे सकता है। ये कंडीशन बड़ों में भी होती है। अगर बड़ों में ज़्यादा हो तो कैलामाइन लोशन लगाया जाता है या एंटी एलर्जी की कोई दवा जिस तरह एवेल या सिट्राज़िन, रिजिक्स वगैरह ये दी जा सकती है, ताकि वक्ती तौर पर ख़ारिश को ख़त्म किया जा सके। और मरीज़ को मशवरा दिया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नहाए, गर्मी में कम निकले और डेली अपने जो है कपड़े चेंज करें। अब इसकी बचाव की तदाबीर क्या हैं कि ये निकले ही ना। इसका सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि ये निकले ही ना, क्योंकि जब एक दफ़ा निकल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन काज़ करते हैं। सबसे पहला तो इसका बचाव का तरीका बच्चों में और बड़ों में यही है कि डेली बेस पे नहाना चाहिए। सावन के महीने, गर्मी के महीने में अपने जिस्म के ऊपर कोई ऑयलिंग, कोई तेल नहीं लगाना चाहिए, ताकि जो है मसाम है ये बंद ना हो। इसी तरह बच्चों में भी माँओं को चाहिए कि फ़िटिंग वाले कपड़े ना पहनाएँ, खुले-डुले कपड़े पहनाएँ, कॉटन के कपड़े पहनाएँ। जिस तरह हम साँस लेते हैं, हमारी स्किन भी साँस लेती है और स्किन को जब साँस लेती है तो स्वेटिंग होती है। अगर हम मोटे कपड़े पहनेंगे तो स्किन साँस नहीं ले सकेगी। इसलिए कॉटन के कपड़े पहनाएँ, हल्के कपड़े पहनाएँ और बच्चों को डेली 2 या 3 दफ़ा नहला दें, ताकि उनके ऊपर मिट्टी या गर्द की जो लेयर है वो डेवलप ना हो। बच्चों को बहुत ज़्यादा पाउडर ना लगाएँ और बड़ों में भी यही है कि आप बहुत ज़्यादा पाउडर का इस्तेमाल ना करें, फ़िटिंग वाले कपड़े ना पहनें। आपने अमूमन देखा होगा ये ज़्यादातर कमर में या बगलों में ज़्यादातर ये दाने निकल रहे होते हैं। इसकी वजह यही होती है कि यहाँ इस जगह पर कमर पे चूँकि हमेशा कपड़ा रहता है और जो स्किन है उसकी ब्रीथिंग सही नहीं होती, उसका साँस नहीं लिया जाता और पसीना सही तरीके से एक्सक्रीट नहीं होता।
इसलिए वहाँ पे पित्त नमूदार हो जाती है। बाकी जिस्म के वो हिस्से जहाँ पे जो है कपड़े खुले होते हैं, ढीले ढाले होते हैं, वहाँ पे इतना नहीं होता, लेकिन कमर का वो हिस्सा जहाँ पे अक्सर जो है कपड़ा चिपका रहता है, वहाँ पे ये दाने बन जाते हैं। तो आपको चाहिए कि इसको खुले-खुले कपड़े पहने, और बड़ों को भी चाहिए कि दिन में 2 या 3 दफ़ा नहा लिया जाता है कि स्किन का ना सिर्फ टेम्परेचर डाउन हो जाए, बल्कि जो उसकी लेयर है, मिट्टी की जो लेयर है, वो भी उतरती रहे, ताकि जो मसाम है वो बंद ना हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।